हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज डे 6 ऑफ 30 डे वोकैब चैलेंज। अगर आप में से किसी ने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है इस पूरी की पूरी सीरीज का, जिसमें आपको मैं पीडीएफ शेयर करता हूं जो भी मैं क्लास में डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ वर्ड्स, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक गिवन है, उस पर जाके आप व्हाट्सएप ग्रुप मेरा ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आज का पहला वर्ड डिस्कस करते हैं। द वर्ड इज एम्बीवेलेंट। एम्बीवेलेंट देखिए, एक एडजेक्टिव है। इंग्लिश में जब भी बात होती है वर्ड एम्बी की, तो एम्बी स्टैंड्स फॉर स्पेशली टू। ठीक है, एम्बीवेलेंट को ही हम लोग एम्बिगुअस भी कहते हैं। एम्बीवेलेंट और एम्बिगुअस दोनों वर्ड्स का ही सेम मीनिंग है। अब जैसे कि हम बात करें एम्बीडेक्स्ट्रस की, तो एम्बीडेक्स्ट्रस एक ऐसा पर्सन जो दोनों हाथों को इक्वली अच्छे से यूज कर सकता है। एम्बीडेक्स्ट्रस एक ऐसा पर्सन है जो अपने राइट और लेफ्ट हैंड, चाहे वो राइट हैंडेड है चाहे लेफ्ट हैंडेड है, वो दोनों हाथों से इक्वली एक जैसा काम कर सके, उसको एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं। ऐसे एक वर्ड आता है एम्बीवर्ट। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं जो अपने आप में रिजर्व्ड रहते हैं, कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, बड़े सोशेबल फ्रेंडली लोग होते हैं, बट कुछ दोनों का मिक्सचर होते हैं। ठीक है, जरूरत पड़ने पे बात करेंगे और जरूरत पड़ने पे अपने खुद के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, उन लोगों को हम कहते हैं एम्बीवर्ट। ठीक है, अब एम्बीवेलेंट का मीनिंग क्या है? हैविंग मिक्स्ड फीलिंग्स और कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज। दिमाग में मिक्स्ड फीलिंग्स चल रही हैं, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, दो इन्फ्लुएंसेस में उलझा है कहीं पे पर्सन। ठीक है, हैविंग मिक्स्ड फीलिंग्स और कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज अबाउट समथिंग और समवन, क्या आप कहीं ना कहीं दो चीजों को लेके थोड़े कंफ्यूज्ड हैं। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स क्या बनेंगे? डाउटफुल बेसिक वर्ड है, कॉन्फ्लिक्टेड, कुछ कन्फ्लिक्ट चल रहा है माइंड में तो आप कॉन्फ्लिक्टेड हो, या फिर एम्बिगुअस। इवन इसी को आप कंफ्यूज्ड भी कह सकते हो। अगर वर्ड कंफ्यूज्ड को डिस्कस करें तो कंफ्यूज्ड के भी अपने आप में काफी सारे ऐसे सिनोनिम्स हैं जो अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं, तो आप प्लीज वो भी नोट कर लीजिए, मैं लिख देता हूं। दोस्तों, कंफ्यूज्ड के लिए क्या डायरेक्ट सिनोनिम्स हो सकते हैं? फर्स्ट वन इज बैफल्ड, BAFFLED। कंफ्यूज्ड को आप बैफल्ड कह सकते हो, बेम्यूज्ड कह सकते हो, या बी से एक और वर्ड बेविल्डर्ड बुला सकते हैं। ऐसे ही वर्ड इसके लिए बन जाता है स्टम्प्ड या फिर पजल्ड। तो ये सारे वर्ड्स किसके लिए यूज करते हैं दोस्तों? हम जो पर्सन कंफ्यूज्ड होता है, तो कंफ्यूज्ड के ये सारे ही सारे सिनोनिम्स हैं। इन्हीं को आप, क्योंकि एम्बिवेलेंट भी ऐसा पर्सन है जो कि कॉन्फ्लिक्टेड है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको श्योरिटी नहीं मिल रही, तो उसको एम्बिवेलेंट बोल देते हैं हम लोग, या एम्बिगुअस बोलते हैं। कई बार आपसे एम्बिवेलेंट या एम्बिगुअस का सिनोनिम पूछा जाता है और आपको ये वर्ड्स ऑप्शंस में दिखते हैं जो इसका करेक्ट आंसर बन सकते हैं। ओके, अब एम्बिवेलेंट अगर एक एडजेक्टिव है तो एम्बिवेलेंस वर्ड की बात करूंगा मैं, तो एम्बिवेलेंस क्या हो जाएगी? कंफ्यूजन। ठीक है, या कॉन्फ्लिक्ट, ये एक नाउन हो जाएगा। ऐसे ही एम्बिगुअस क्या है? एक एडजेक्टिव है, तो एम्बिग्विटी, एम्बिग्विटी बनेगा इसके लिए नाउन, जिसका मतलब होगा कंफ्यूजन। तो जैसा आप जानते हैं कि कंफ्यूजन और कंफ्यूज्ड वर्ड में काफी डिफरेंस है, कंफ्यूजन नाउन है तो कंफ्यूज्ड एडजेक्टिव है। वैसे एम्बिवेलेंस और एम्बिग्विटी नाउन्स हैं, तो एम्बिवेलेंट या एम्बिगुअस क्या है? एडजेक्टिव्स है। ठीक है, अगर अब इसके एंटोनिम्स देखें तो एक पर्सन जो डिसाइसिव है, कॉन्फ्लिक्टेड नहीं है, फैसला लेने के एबल है, सर्टेन है, किस चीज के लिए श्योर है, या फिर रेजोल्यूट है। हिज एम्बिवेलेंस अबाउट परस्यूइंग अ करियर, तो उसकी जो कंफ्यूजन थी, जो कॉन्फ्लिक्ट था अबाउट परस्यूइंग अ करियर, किसी करियर को करने का, फॉलो करने का, इन मेडिसिन वॉज एविडेंट, वो क्रिस्टल क्लियर था इन हिज फ्रीक्वेंट चेंजेस ऑफ प्लान्स, जो उसके फ्रीक्वेंट चेंजेस हो रहे थे प्लान्स में, तो साफ पता लग रहा था कि वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट में उलझा है या किसी कंफ्यूजन में है। ठीक है, वो श्योर नहीं कर पा रहा कि मुझे क्या करना है। ओके, नेक्स्ट वर्ड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इंटरप्रेट। इंटरप्रेट जो कि एक एडजेक्टिव है, एक ऐसा पर्सन जो किसी भी काम करने में बिल्कुल भी फियर ना दिखाए। ठीक है, बड़ा हिम्मती हो, किसी भी चीज को बड़ा बोल्ड तरीके से करे, उसको कहते हैं इंटरप्रेट। वन हु इज फियरलेस, एडवेंचरस एंड बोल्ड, तो बोल्ड, एडवेंचरस या फियरलेस इसके डायरेक्ट सिनोनिम्स बनते हैं। ठीक है, इसी को आप करेजियस कह सकते हो। जो पर्सन बहुत करेज दिखाए, किसी काम को करने में हिम्मत दिखाए, तो वो क्या होता है? करेजियस। या फिर वो कौन होता है? ब्रेव। और इसके सिनोनिम्स देखें तो एडवेंचरस, ऑडेशियस, ऑडेशियस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ऑडेशियस ब्रेव होता है, या हीरोइक कह सकते हैं इसको आप। अब जैसे ये सारे वर्ड्स एडजेक्टिव हैं, ऑडेशियस भी एडजेक्टिव है, तो ऑडेशियस से नाउन बनता है ऑडेसिटी, तो ऑडेसिटी क्या हो जाती है? ब्रेवरी, जिसके लिए हम वर्ड पहले भी कर चुके हैं, वेलर।
ठीक है, तो ये सारे होंगे नाउन्स। एंटोनिम्स में वर्ड है कावर्डली। दोस्तों कावर्डली क्यों लिखा हुआ है, ऐसा मत समझिए कि एल वाई लगा है तो एक एडवर्ब है, क्योंकि नाउन होता है कावर्ड, और नाउन कावर्ड के साथ आप एल वाई लगाएंगे, दैट बिकम्स कावर्डली एडजेक्टिव। ओके, ऐसे ही टिमिड, फियरफुल या मीक, जो बड़े ही कमजोर दिल के इंसान होते हैं, ठीक है, जिनको चिकन हार्टेड हम कहते हैं। शी शोड एन इंट्रिपिड स्पिरिट, उसने इंट्रिपिड मतलब फियरलेस स्पिरिट दिखाई। व्हेन शी स्पोक अप अगेंस्ट, अब उसने किसके खिलाफ बात करी, इनजस्टिस के खिलाफ। डिस्पाइट द रिस्क इन्वॉल्व, कुछ रिस्क उसमें इन्वॉल्व थे, उसके बावजूद उसने बड़ा ही ब्रेवरी के साथ कुछ चीजों को डिस्कस किया या ब्रेवरी के साथ आवाज उठाई इनजस्टिस के खिलाफ। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट वर्ड करते हैं। इसका नेक्स्ट वर्ड है मैस्मेराइजिंग। अब मैस्मेराइजिंग हर वो चीज जो आपको लुभाती है, अपनी तरफ खींचती है, जो आपको अट्रैक्ट करती है। तो बेसिक वर्ड अट्रैक्टिव, सबको मीनिंग पता है इसका। अट्रैक्टिव हर वो चीज, हर वो पर्सन जो आपको अपनी तरफ ल्योर करता है, ठीक है, आपको फैसिनेट करता है। तो मैस्मेराइजिंग दोस्तों एक एडजेक्टिव है। बेसिकली जब आप देखते हैं कि आईएनजी लगने के बाद एक वर्ड एडजेक्टिव का काम करता है, उनको हम इंग्लिश में होते एडजेक्टिव्स ही हैं, बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल्स। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल है आईएनजी लगा, दैट मींस ये किसी वर्ब के आईएनजी फॉर्म से बना है, विच मींस इसकी वर्ब तो सर्टेनली होगी, ठीक है। तो वर्ब क्या बनती है, मैस्मेराइज। और मैस्मेराइज करने का मतलब क्या होता है, टू अट्रैक्ट समवन, किसी को अट्रैक्ट करना, उसको एनचैंट करना, ठीक है, उसको ल्योर करना, फैसिनेट करना, राइट। समथिंग दैट कैप्चर्स कंप्लीट अटेंशन, जो चीज कैप्चर कर ले या कोई पर्सन जो कैप्चर कर ले कंप्लीट अटेंशन को किसी की, वो मैस्मेराइजिंग पर्सन है, वो मैस्मेराइजिंग वेदर होगा, मैस्मेराइजिंग प्रोडक्ट होगा, ठीक है। सिनोनिम्स काफी सारे हैं और काफी इंपॉर्टेंट है। एनचैंटिंग, एनचैंटिंग, एनचैंट करना मतलब किसी को ट्रांसफिक्स या स्पेल बाउंड कर देना, अपनी तरफ खींच लेना, उसको अट्रैक्ट कर लेना, तो एनचैंटिंग इसका सिनोनिम बनेगा। ऐसी कैप्टिवेटिंग, जिसने आपको बहुत एंगेज कर लिया, ठीक है, आपकी पूरी अटेंशन ग्रास्प कर ली। ऐसी बिविचिंग, एल्योरिंग, ट्रांसफिक्सिंग, फैसिनेटिंग एंड स्पेल बाइंडिंग। दोस्तों ये सारे वर्ड आप देख रहे हो, सारे आईएनजी के साथ बने हुए प्रेजेंट पार्टिसिपल्स हैं। बेसिक वर्ड क्या है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव जो इसका है वो है अट्रैक्टिव। अगर ये सारे आईएनजी के साथ बने प्रेजेंट पार्टिसिपल्स हैं, मतलब ये सारी वर्ब्स हैं अपने आप में, ठीक है। तो इन सारी वर्ब्स का मतलब होगा, जब आईएनजी हटा देंगे तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब निकल के आएगी, जिसका मतलब होगा टू अट्रैक्ट, ठीक है। तो टू अट्रैक्ट, जैसे कि एनचैंट मींस टू अट्रैक्ट, कैप्टिवेट मींस टू अट्रैक्ट, बिविच मींस टू अट्रैक्ट, ठीक है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब से ही बनते हैं, तो इनकी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सबकी बनेगी, उसका मतलब होगा टू अट्रैक्ट, किसी के अटेंशन को ग्रास्प करना या उसको अट्रैक्ट कर लेना, ओके। बोरिंग, जिसमें आपका मन नहीं लगता, ठीक है, करने का मन नहीं होता। या मुंडेन, मुंडेन एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। मुंडेन एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो आपको थका देती हैं, आपको बोर कर देती हैं। ऐसी डल या मोनोटोनस वर्ड हम पहले भी पढ़ चुके हैं। द डांसर्स परफॉर्मेंस, जो डांसर की परफॉर्मेंस थी, वॉज सो मैस्मराइजिंग, वो इतनी ज्यादा बेविचिंग या एन्चेंटिंग थी, मतलब अट्रैक्टिव थी, दैट द ऑडियंस सैट इन साइलेंस कंप्लीटली एंट्रांस्ड, ठीक है। कंप्लीटली एंट्रांस्ड का मतलब है कंप्लीटली कैप्टिवेटेड, मतलब पूरी तरह से उसमें वो बह चुके थे, गुम हो चुके थे, पूरी तरह से अट्रैक्ट हो चुके थे, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज फोरसेक, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, दैट इज अ वर्ब। फोरसेक करना मतलब दोस्तों किसी को भी, किसी पर्सन को, किसी चीज को, इवन अपनी जिद को आपने छोड़ दिया, आपने त्याग दिया, उसको फोरसेक करना कहते हैं। जिसके लिए वर्ड आता है अबैंडन भी, और फ्रेजल वर्ब आती है गिव अप। टू अबैंडन और गिव अप मतलब छोड़ दिया या त्याग कर दिया आपने समथिंग या समवन, किसी पर्सन को। सिनोनिम्स है रिनाउंस करना, रिलिंक्विश करना, डिसओन करना। जैसे ओन करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज जो आपकी अपनी है। डिसओन कर दिया मतलब आपने उसके ऊपर से पोजेशन ही छोड़ दी अपनी। ऐसे ही एब्डिकेट करना। एक वर्ड और आप ऐड कर सकते हैं साथ में, रेननशिएट। ये सारे वर्ड्स ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब भी आप सुनते हैं कि किसी भी मिनिस्टर ने अपनी गद्दी या फिर अपनी पोस्ट को छोड़ दिया, तो उसने अपनी गद्दी या पोस्ट को एब्डिकेट या रिनाउंस कर दिया। या कोई अगर किंग है, उसने अपने थ्रोन को क्या कर दिया, रेननशिएट या रिनाउंस कर दिया, मतलब अपनी थ्रोन त्याग दी, ठीक है। तो इन सारे वर्ड्स का मतलब है किसी भी चीज को छोड़ देना, उसको त्याग देना। एंटोनिम्स क्या होंगे, पकड़ के रखना कुछ चीज को, उस चीज को मेंटेन रखना या फिर उसको अपने पास रखना। ऑब्वियसली बात है, इसके एंटोनिम्स यही होंगे। अप होल्ड करना, इवन खाली वर्ड होल्ड होता है वो भी इसका एंटोनिम बन सकता है, या अप होल्ड करना। एम्ब्रेस करना मतलब उसको एक्सेप्ट करना या गले लगाना।
सपोर्ट करना, उसके साथ रहना या उसको मेंटेन करके रखना। ही वाउड नेवर टू forsake, ही वाउड नेवर टू forsake मतलब उसने प्रण लिया कि वो कभी त्यागेगा नहीं हिज प्रिंसिपल्स, अपने जो उसके प्रिंसिपल्स हैं, अपने रूल्स हैं, कुछ एथिक्स हैं, इवन अंडर प्रेशर, भले वो प्रेशर के अंडर क्यों ना हो किसी के। ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज एबडक्ट। एबडक्ट करना किसी को मतलब उसका हरण कर लेना, जो कि एक वर्ब है। बेसिक वर्ड देखें तो किसी को किडनैप कर लेना, तो किसी का हरण करना मीन्स किसी को किडनैप करना, उसको एबडक्ट करना। टू टेक समवन अवे इलीगली बाय फोर्स और डिसेप्शन, किसी को कहीं दूर ले जाना इलीगली या फिर धोखे से या फिर फोर्सफुली। अब दोस्तों मैं आपको मीनिंग में ये स्टेटमेंट्स क्यों करवाता हूं, मेरा क्या मोटिव है, मैं आपको एक बेसिक वर्ड हरण करना या किडनैप बोलूं तब भी आप समझ जाओगे। इसके पीछे एक मोटिव है, काफी एग्जाम्स में आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक स्टेटमेंट ही गिवन होती है, उस स्टेटमेंट को समझ के आपको अकॉर्डिंगली एक सूटेबल वर्ड चूज करना होता है। तो इससे आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का पोर्शन भी प्रिपेयर होता है, सिनोनिम्स एंटोनिम का पोर्शन भी प्रिपेयर होता है। ठीक है, और अगर सेंटेंस में वर्ड्स को फिल करने की बात आए तो सेंटेंस के यूजेस से आप सेंटेंस के मीनिंग को और ज्यादा अंदर से अच्छे से अंडरस्टैंड भी कर पाते हो। इसलिए मोटिव है कि मीनिंग एक स्टेटमेंट के थ्रू, साथ साथ उसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स और साथ में उसका सेंटेंस के थ्रू एक यूजेज भी हो। किडनैप करना, किसी को सीज करना, कैप्चर करना या डिटेन करना। ठीक है, रिलीज करना, लिबरेट कर देना मतलब आजाद कर देना, रेस्क्यू करना मतलब किसी को बचाना, या लेट को करना मतलब उसको जाने देना, उसको छोड़ देना। ठीक है, इसके एंटोनिम्स हो गए किडनैप, सीज, कैप्चर या डिटेन, इसके सिनोनिम्स हो गए। ठीक है दोस्तों, एक वर्ड आता है कॉन्फिस्केट करना। कॉन्फिस्केट का भी सिनोनिम सीज होता है, लेकिन कॉन्फिस्केट किसी पर्सन को नहीं किया जाता, कॉन्फिस्केट किया जाता है किस चीजों को। ठीक है, जैसे किसी की प्रॉपर्टी जब्त ली, ठीक है, उस प्रॉपर्टी पे अपना अधिकार जमाना, तो उसका मतलब प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर लिया गया। किसी की गाड़ी को कॉन्फिस्केट कर लिया, जैसे बैंक की ईएमआई ना दे पाने पे, बैंक करप्ट होने पे पर्सन की प्रॉपर्टी या उसकी गाड़ी, उसके एसेट्स को कॉन्फिस्केट कर लिया जाता है। ठीक है, तो मीनिंग सीज होता है बट कॉन्फिस्केट ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है, जबकि किडनैप पर्संस के लिए होता है। ओके, द पुलिस वर्कड टायरलेसली, पुलिस ने बहुत ज्यादा वर्क किया टू फाइंड द मिसिंग चाइल्ड, जो बच्चा खो गया था उसको ढूंढने का। हु हैड बीन एबडक्टेड, जिसको किडनैप किया जा चुका था, फ्रॉम द पार्क, जिसको पार्क से किडनैप किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज अ वर्ब अगेन, एब्सॉल्व। वर्ब, किसी को भी मुक्ति दे देना उसकी या तो गिल्ट से, या उसकी जो उसको सजा हुई थी, या उसके ऊपर जो एक्यूजेशंस या ब्लेम्स लगे थे, ठीक है, उसको बाइज्जत बरी करना, या फिर हिंदी में आप इसको कह सकते हैं किसी को रिहा कर देना, किसी को भी रिहा करना किसी भी चीज से या किसी भी कैद से। टू डिक्लेयर समवन फ्री फ्रॉम गिल्ट, कि उसकी कोई गलती नहीं है, उसको रिहा किया जाता है किसी ब्लेम से, किसी गिल्ट से, या फिर किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, कि अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, यू आर एब्सॉल्व्ड, यू आर एक्विटेड। ठीक है, एक्सोनरेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, दोनों ही, एब्सॉल्व और एक्सोनरेट। फॉरगिव मतलब माफ कर दिया, विंडिकेट कर देना मतलब किसी को बाइज्जत बरी करना या एक्विट कर देना। ठीक है, एक्विट, एक्सोनरेट और एब्सॉल्व तीनों ही बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। एंटोनिम्स मींस आपने किसी को रिहा नहीं किया, उल्टा आप उस पर ब्लेम्स लगा रहे हो। ठीक है, उस पर कहीं ना कहीं आप उसको चार्ज कर रहे हो किस चीज से। तो कंडेम करना, ब्लेम करना, एक्यूज करना या फिर उसको सेंशर करना। कंडेम और सेंशर वर्ड पहले भी हम पढ़ चुके हैं, किसी को क्रिटिसाइज करना या कंडेम करना मीनिंग सेम होता है, और इसके ये दोनों तीनों चारों वर्ड्स बनेंगे एंटोनिम्स। क्रिटिसाइज करना किसी को मतलब उस पर ब्लेम लगा रहे हो आप, और वैसे वर्ड क्या था, ब्लेम हटाना, तो उसके ऑपोजिट हो गया, आप ब्लेम लगा रहे हो, उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कंडेम कर रहे हैं, या फिर उसको सेंश्योर कर रहे हैं आप। द प्रीस्ट अश्योर्ड हिम, तो प्रीस्ट ने उसको तसल्ली दिलाई, कंफर्म किया दैट कन्फेसिंग हिज सिंस, अगर वो कन्फेस करता है अपने पापों को, सिंस को, उससे उसको हेल्प मिलेगी, वुड हेल्प एब्सॉल्व हिम ऑफ गिल्ट, तो वो चीज उसको रिहाई दिलाएगी उसके गिल्ट से। ठीक है, द नेक्स्ट वर्ड इज ऑब्नॉक्शियस। अब दोस्तों ऑब्नॉक्शियस ऐसे लोग होते हैं, वैसे एक एडजेक्टिव है बता दूं, ऑब्नॉक्शियस ऐसे लोग होते हैं जो ऐसा बिहेव करते हैं, जो बिहेवियर हमें एक्सेप्टेबल हमारे लिए नहीं होता, बड़ा ही अनप्लेजेंट या रूड सा बिहेवियर होता है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को हम ऑब्नॉक्शियस कहते हैं, ऐसे स्टेटमेंट्स ऑब्नॉक्शियस स्टेटमेंट्स होती हैं, ऐसे वर्ड्स ऑब्नॉक्शियस वर्ड्स होते हैं। बिहेवियर और क्वालिटीज दैट आर हाईली अनप्लेजेंट और अनोइंग, जिससे सामने वाला ऑफेंड हो जाए, ठीक है, अनॉय हो जाए, इरिटेट हो जाए, तो इसको कहते हैं ऑब्नॉक्शियस।
ऑब्ट्रूसिव, जैसे मैं कहूं कि ही गेव एन एक्सट्रीमली ऑब्ट्रूसिव स्टेटमेंट विच ऑफेंडेड एवरीवन, तो उसने ऑब्ट्रूसिव स्टेटमेंट दी, मतलब उसने बड़ी ही अनप्लेजेंट या रूड मैनर के अंदर स्टेटमेंट दी जिसने सबको ही ऑफेंड कर दिया। रूड, ऑफेंसिव या फिर इरिटेटिंग। एंटोनिम्स क्या होंगे? जो चीज बड़ी अच्छी लगती है, एक्सेप्टेबल होती है, ठीक है। प्लेजेंट, एमिएबल, एमिएबल जिसका मतलब होता है बड़ी फ्रेंडली चीज या फ्रेंडली पर्सन। ग्रेशियस, फुल ऑफ ग्रेस एंड प्लेजेंट। हिज ऑब्नोक्शियस रिमार्क्स, जो उसने बातें कही जो बड़ी ऑब्नोक्शियस थी, एट द पार्टी मेड एवरीवन अनकंफर्टेबल, सारे लोग जो पार्टी पे थे उनको अनकंफर्टेबल कर दिया उसके ऑब्नोक्शियस वर्ड्स या रिमार्क्स या स्टेटमेंट्स ने, ठीक है, या उसके ऐसे बिहेवियर ने। द नेक्स्ट वर्ड इज इनेप्ट। इनेप्ट इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव। इनेप्ट एक ऐसा पर्सन है जो किसी भी काम को अच्छे से नहीं कर पाता, उसके अंदर स्किल्स की कमी होती है, उतना कॉम्पिटेंट नहीं होता कि किसी काम को बढ़िया से कर पाए, अगर करेगा भी तो कुछ क्लमजी या ऑकवर्ड उसके रिजल्ट्स निकल के आएंगे जो बड़े ही भद्दे व्यतीत होंगे, ठीक है। समवन हु लैक्स स्किल, जिसके अंदर स्किल, एबिलिटी या कॉम्पिटेंस की कमी है, ठीक है। सिनोनिम्स क्या होंगे? इनकॉम्पिटेंट पर्सन, अनफिट, कि कोई पर्सन जॉब के लिए अनफिट है, मतलब उसके अंदर कॉम्पिटेंसी या एबिलिटी नहीं है जो चाहिए हमें। इनइफेक्टिव है, मतलब इफेक्टिव नहीं है या क्लमजी है, ठीक है, जो भी करता है बड़ा ऑकवर्ड या क्लमजी तरीके से करता है, इफेक्टिवनेस के साथ नहीं करता वो पर्सन। एंटोनिम्स होंगे जो कॉम्पिटेंट है, काबिल है, अडेप्ट है, स्किल्ड है या फिर प्रोफिशिएंट है। अब दोस्तों जैसे कि वर्ड लिखा है यहाँ पे अडेप्ट, तो अडेप्ट का मतलब आप पढ़ रहे हैं कि स्किल्ड पर्सन होता है। ऐसे एक वर्ड होता है अडॉप्ट। अडॉप्ट का मतलब होता है किसी बच्चे को गोद लेना या फिर किसी चीज को एक्सेप्ट करना, उसको गले लगाना, ठीक है। एक वर्ड होता है अडेप्ट, ए के साथ। अडेप्ट का मतलब होता है मॉडिफाई करना खुद को सर्कमस्टांसेस के हिसाब से। तो अडेप्ट का मतलब है ढालना, अडॉप्ट का मतलब है गोद लेना या किसी को एक्सेप्ट करना, और अडेप्ट का मतलब है जो कॉम्पिटेंट या स्किल्ड पर्सन होता है, ठीक है। तो ई, ओ और ए का डिफरेंस है, तीनों वर्ड्स का मीनिंग याद रखिएगा। द न्यू एम्प्लॉयज इनएप्ट अटेम्प्ट्स, जो नए एम्प्लॉय के इनएप्ट मतलब इनकॉम्पिटेंट या अनस्किल्ड एक्ट्स थे एट कस्टमर सर्विस लेड टू न्यूमरस कंप्लेंट्स, तो इनइफेक्टिव एक्ट किया उसने, इनइफेक्टिवली उसने कस्टमर डीलिंग करने की कोशिश करी, उसकी वजह से मल्टीपल कंप्लेंट्स दर्ज की गई, न्यूमरस मिस्टेक्स, न्यूमरस कंप्लेंट्स दर्ज की गई, ठीक है। तो जब सेटिस्फाइड नहीं होंगे क्लाइंट्स तो ऑब्वियसली कंप्लेंट्स करेंगे वो, क्योंकि जो सामने डीलिंग वाला पर्सन था वो इतना इफेक्टिव या स्किल्ड नहीं था। द नेक्स्ट वर्ड इज इंटरिम। अब इंटरिम भी क्या होता है? एक एडजेक्टिव होता है जो चीज बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होती है, जिसको आप बेसिक वर्ड टेम्परेरी से डिनोट करते हैं, जो कुछ ही टाइम के लिए होती है, एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ना कि लॉन्ग टर्म या लास्टिंग होगी। अ टेम्परेरी पीरियड और अरेंजमेंट बिटवीन टू इवेंट्स और टू फेजेस, किन्हीं भी दो इवेंट्स के बीच में या दो फेजेस के बीच में कुछ टाइम के लिए जो चीज की जाए वो टेम्परेरी या इंटरिम बन जाती है, ठीक है। जिसके लिए सिनोनिम्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। प्रोविजनल, जैसे मैं अगर कहता हूं दिस इज प्रोविजनल स्टाफ, मतलब ये 3 महीने के लिए हायर किया गया कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, परमानेंट स्टाफ नहीं है, प्रोविजनल स्टाफ। एसई ट्रांजिशनल या फिर इंटरवेनिंग, तो इंटरिम मींस टेम्परेरी, इंटरवेनिंग ट्रांजिशनल या फिर प्रोविजनल। एंटोनिम्स क्या होंगे? जो चीज लंबा टाइम चलती है, ठीक है, जो परमानेंट हो, लास्टिंग हो या एंड्योरिंग हो, क्योंकि एंड्योरेंस क्या होती है? किस चीज को झेलने की क्षमता, तो जिसकी क्षमता बहुत ज्यादा होगी, जो बहुत लंबे टाइम तक चलेगा, उसको एंड्योरिंग कह देते हैं हम लोग, ठीक है। द बोर्ड अपॉइंटेड एन इंटरिम मैनेजर, तो बोर्ड ने इंटरिम मतलब एक टेम्परेरी बेसिस पे प्रोविजनल मैनेजर को अपॉइंट किया, while they searched for a permanent replacement, जब वो साथ साथ एक परमानेंट रिप्लेसमेंट के लिए सर्च भी कर रहे थे, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड है आपका इंसरमाउंटेबल। इंसरमाउंटेबल इज अगेन एन एडजेक्टिव। इंसरमाउंटेबल का मतलब क्या होता है? जिस चीज को अचीव करना, उसको हासिल करना, एक्वायर करना बड़ा ही मुश्किल हो, ठीक है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल के बराबर हो। समथिंग दैट इज टू ग्रेट, डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू ओवरकम, जिससे या तो आप ओवरकम नहीं कर पा रहे या जिस चीज को आप हासिल या अचीव नहीं कर पा रहे, उसको, हर एक चीज को, हर एक टास्क को, हर एक एक्टिविटी को हम कहेंगे इंसरमाउंटेबल। अनकॉन्करेबल, जिसको कॉन्कर कर लें, जीत लें, वो कॉन्करेबल, जिसको नहीं कर पाए वो अनकॉन्करेबल। वैसे ही इनविंसिबल, ये इनविजिबल नहीं है, इनविजिबल होता है जो दिखता नहीं है, इसमें बीच में एन भी है। इनविंसिबल टास्क मतलब जिस टास्क को अचीव करना इज ऑलमोस्ट इक्वल टू इम्पॉसिबल। अनअचीवेबल, तो ये तीनों वर्ड सिनोनिम है इंसरमाउंटेबल के। एंटोनिम्स क्या होंगे? जो चीजें हासिल करना आसान है, मतलब अटेन किया जा सकता है, अटेनेबल है।
अचीव किया जा सकता है, अचीवेबल है, फिजिबल है, या करी जा सकती है तो डूएबल है। ठीक है, फिजिबल भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, समथिंग दैट कैन बी डन इन एन एफिशिएंट वे, एंड समथिंग दैट इज पॉसिबल टू बी डन, जिसको किया जा सकता है। द टीम फेस्ड एन इंसरमाउंटेबल ऑब्स्टेकल, टीम के सामने एक इंसरमाउंटेबल ऑब्स्टेकल खड़ा हो गया आके, जिसको वो झेल नहीं सकते थे या जिससे वो ओवरकम नहीं कर सकते थे, ऐसी दिक्कत या प्रॉब्लम खड़ी हो गई। When their main funding source was withdrawn, जो उनका मेन फंडिंग सोर्स था वही निकाल लिया गया। तो पैसा नहीं होगा तो टीम के पास कैपेसिटी नहीं रहेगी किसी काम को करने की, तो उनके सामने एक इंसरमाउंटेबल ऑब्स्टेकल खड़ा हो गया कि फंडिंग वापस कैसे लेके आए। ठीक है, जिस वजह से सारे काम होते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। इन वर्ड्स को अच्छे से आप नोट करके रिवाइज करते रहिए। 6 क्लासेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं और टोटल 30 क्लासेस मैंने आपके साथ करने का प्रॉमिस किया है। तो 30 डेज डाउन द लाइन एक डिफरेंट चेंज होगा आपकी लाइफ में वोकेबलरी की वजह से। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।